कहानी का नाम ताज का सपना। बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव नई फाजिलपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था ताज। ताज एक गरीब किसान परिवार से था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। छत पर टीन की चादरें थीं और बरसात में अक्सर टपकने लगती थीं। लेकिन ताज के सपने बहुत बड़े थे। वो बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। जब गांव के बाकी बच्चे खेतों में काम करने चले जाते या खेलते रहते, तब ताज स्कूल की किताबों में डूबा रहता। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई के संसाधन सीमित थे, लेकिन ताज ने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह ताज भोर में उठता, पिता के साथ खेत में थोड़ा काम करता और फिर स्कूल के लिए निकल पड़ता। रास्ते में वो खुद से सवाल पूछता, अगर मैं पढ़ लिख गया तो क्या हमारा जीवन बदल सकता है? और खुद ही जवाब देता, जरूर बदलेगा। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, अरे ताज, इतना पढ़कर क्या करेगा, आखिर में तो खेत में ही हल चलाना है। लेकिन ताज के मन में एक आग थी, बदलाव की आग। एक मोड़। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर आए। वे ताज के स्कूल में बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा की जानकारी देने आए थे। उन्होंने कहा कि एक छात्रवृत्ति परीक्षा हो रही है जिसमें पास करने पर बच्चों को शहर में पढ़ाई का मौका मिलेगा, मुफ्त। ताज की आंखों में चमक आ गई। उसने दिन रात मेहनत की, कभी मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर पढ़ा, कभी ढिबरी की रोशनी में तो कभी पेड़ के नीचे बैठकर। परीक्षा के दिन ताज नंगे पैर पुराने कपड़े पहनकर सेंटर पहुंचा। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। एक नया रास्ता। कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट आया तो गांव में तहलका मच गया। ताज ने छात्रवृत्ति परीक्षा पास कर ली थी। उसे पटना के एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिला। उसके माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू थे और गांव के लोग पहली बार गर्व से कह रहे थे, वो देखो, ताज जा रहा है शहर पढ़ने। आज का ताज। कुछ साल बीत गए। आज ताज एक आईएएस अधिकारी बन चुका है। उसने वही गांव, वही खेत और वही मिट्टी को कभी नहीं भूला। उसने नई फाजिलपुर में एक बड़ा स्कूल बनवाया जहां गांव के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलती है। अब जब कोई बच्चा सपना देखता है तो लोग कहते हैं, देखो, ताज की तरह बनो, मेहनत करो, आगे बढ़ो।